हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपको लेकर क्या होने वाला है। ये पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। इसमें मैं 2 पाइल यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जो भी आपको पहले ही अट्रैक्ट करता है वो वाला पाइल सेलेक्ट कीजिए। बहुत देर तक मत देखिए, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। जो पहली नज़र में ही अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका पाइल होगा, और ध्यान से चूज़ कीजिए और फिर उस रीडिंग पे आप मुझसे मिलिए। दूसरी बात, अगर आप पाइल सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों पाइल को ही देखिए और देन जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपका रीडिंग हो सकता है। तो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड एंड चूज़ अ पाइल। मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दे रही हूँ। आई होप आपने पायल सिलेक्ट कर लिया है। सो चले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम गाइडेंस भी लेंगे मोनोलॉजी से कि आपके रिश्ते में आने वाले समय में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है फॉर फ्यूचर। टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे, मेजर अरकाना से देखेंगे करंट एनर्जी। तो बी ओपन माइंडेड, ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए और बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। सो पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनका नाम 3 बार ले लीजिए। ओके, डेथ, वाह, पहला ही मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है। आपके पर्सन किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या तो फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया हो। काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। क्लैरिटी चाहिए उनको बेसिकली। द फूल, स्ट्रेंथ, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए। हम 3 कार्ड आ गए हैं। ओ माय गॉड, मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। द टावर का कार्ड आया है। एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द वर्ल्ड एंड द हैंडमैन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली मैं 5 कार्ड लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे 6 कार्ड आ गए, तो मैं इसको ले लूँगी। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चाहे कितना ही लॉन्ग टर्म ब्रेकअप आप दोनों के बीच में होके रखा है, या फिर हाल फिलहाल में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही आप दोनों के बीच में सिचुएशन स्टक थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चले गए थे। आपके साथ लाइक वो जो एक बॉन्ड क्रिएट करना, आपके साथ वो इमोशनल अटैचमेंट फील करना, इमोशनल एनर्जी को एक्सचेंज करना, वो चीज़ उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म होते गए, आपके पर्सन बेसिकली स्ट्रेंथ गैदर करते गए। किस चीज़ का स्ट्रेंथ? जो भी आप दोनों के बीच में गलत सिचुएशन थी उसकी एंडिंग और एक नई शुरुआत। यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेश नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो चले देख लेते, क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेथ कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, खुश नहीं है, आपसे दूर है। ओ माय गॉड, 5-5 की एनर्जी है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। आप दोनों के बीच में एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ था, जिसके चलते आप दोनों ही इमोशनल डिटैचमेंट में चले गए थे। और बेसिकली जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है इस चीज़ का एंड करना चाहते, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आप दोनों के बीच में है उसका एंडिंग चाहते हैं।
चलिए देख लेते हैं फूल का कार्ड क्यों आया है। ओह माय गॉड, डेथ के बाद फूल आया था, फूल को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया। ओह माय गॉड, तो बेसिकली डेथ एक रीबर्थ को भी दिखाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली हर एक सिचुएशन के एंड के बाद एक नई शुरुआत होती है, तो बेसिकली आपके पर्सन इन सब सिचुएशन की एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं। क्या शुरू करना चाहते हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपसे दूर रहना मतलब उनका दिल उनसे दूर है, बेसिकली ये दिल आपको। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। रीडिंग को फटाफट क्लेम करें, क्लेम इट लिखे कमेंट में और रीडिंग को क्लेम करें। पाइल नंबर 1 रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। आपके पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, भले ही 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल हो गए हैं आप दोनों की क्या कहो ब्रेकअप, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस ने। बेसिकली डिवाइन के साथ आपके पर्सन अलाइन हुए हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है ना। द टावर का कार्ड आया है स्ट्रेंथ के बाद, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डिवाइन की तरफ से होता है। तो आपके पर्सन स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन हुए हैं, जिसके चलते लॉट्स ऑफ क्लैरिटी उनको मिला है। आने वाले समय में भी वो क्लैरिटी और ज़्यादा चाहते हैं और इसीलिए वो स्ट्रेंथ भी गैदर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपसे बात करने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म ब्रेकअप हुआ है, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म ब्रेकअप, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि अगर मैं इस ब्रेकअप के बाद जाकर बात करना चाहूँ, चीज़ें ठीक करना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये होगा, क्या वो मुझसे बात करेगी। और इसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन तो है ना दिमाग में, दिल में कन्फ्यूजन है। तो इस सिचुएशन में वो क्या कहूँ कि स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ जब बात करने जाए तो उस सिचुएशन को वो संभाल पाए। टावर मोमेंट, टावर का कार्ड क्यों आया है? किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह का सिचुएशन यहाँ पे हुआ था, क्यों आया है टावर का कार्ड, क्यों आया है टावर? नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा ने रोल प्ले कर लिया है यहाँ पे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। वैंड्स की एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एक पावरफुल एक्शन यहाँ पे हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का लाइफ इस वक्त अपसाइड डाउन हो चुका है। अपसाइड डाउन होना मतलब 360 डिग्री रिवॉल्व हो गया है, एकदम जैसा था बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन में चला गया है। मतलब पहले आप दोनों बात बात पे लड़ते थे, अब आप दोनों बात बात पे सोल्यूशन ढूंढते हैं। दिस काइंड ऑफ, मतलब आप दोनों काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों के ही रिश्ते में मैं एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही ग्रो किए हो, मैच्योर हुए हो, चीज़ों को समझने लगे हो, सोल्यूशन निकालने लगे हो। बेसिकली जो लोग इमैच्योर होते हैं वो प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं, उसको लेके बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन जो लोग मैच्योर होते हैं, इनफ मैच्योर होते हैं, वो सिंपली मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम से और सोल्यूशन को ढूंढते हैं। तो आप लोग उस सिचुएशन में हो। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है प्लीज गाइड? चैरियट, वाओ, आपके पर्सन, मतलब वर्ल्ड का कार्ड इट्सेल्फ अ कंप्लीशन का कार्ड है। तो जो भी आप दोनों के बीच में अनबन था, जो भी सिचुएशन था, उसमें वो कंप्लीशन हो रहा है, वो एंडिंग हो रहा है और आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप लाइटनिंग की तरफ आगे जा रहे हो। पुरानी जो भी चीज़ें हैं, पास्ट को आपने पीछे छोड़ दिया है, अब आप दोनों ही आगे की तरफ आ रहे हो। एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। वेरी नाइस। द हैंग्ड मैन क्यों आया है एंजल्स? ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ओ बाप रे, हैंग्ड मैन को हैंग्ड मैन ने ही क्लैरिफाई किया है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। आप दोनों का जो विश था एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाना,
वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया था सिचुएशन, और जैसे ही वो स्टक हो गया आप दोनों 10 of Wands सिचुएशन से गुजरने लगे लाइक लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन फील होने लगा, लाइफ इज़ अ बर्डन। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से दूर गए स्टक फील करने लगे, हैंग सिचुएशन से मतलब हैंग सिचुएशन में चले गए, देन आप रियलाइज करने लगे यार लाइफ इज मिजरेबल विदाउट दैट पर्सन। ठीक है, तो आप दोनों ने ही एक दूसरे का वैल्यू समझा है, और अब इस सिचुएशन से निकल के आप दोनों अपना विश फुलफिल करने जा रहे हो। एनीथिंग एल्स एंजल्स, क्या कुछ और है जो आप बताना चाहते हो? एनीथिंग एल्स? वन कार्ड, द एम्परर। इस वक्त कोई एक पर्सन है आप दोनों के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं टूवर्ड्स यू, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम काफ़ी प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ताकि आपकी इस तरफ आ पाए। दूसरा, आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है, ये हो सकता है आपके पर्सन के फैमिली से हो, या फिर आपके फैमिली से हो, या फिर फ्रेंड्स में से हो, फ्रेंड जोन में से आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पर्सन का फ्रेंड हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को मैनिपुलेट पहले भी कर चुका है, आने वाले समय में भी मैनिपुलेट करेगा, तो इस इंसान से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आप दोनों के लिए। डिवाइन आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? प्लीज गाइड। कार्ड्स तो स्टक हो गए, क्या गाइडेंस है एंजल्स? प्लीज गाइड अस। ओके, क्या गाइडेंस? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप सोच रहे होगे अरे मैम क्या बोल रही है, 10 साल हो गए हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, क्या अब लौट के आएगा? लेकिन बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपके पर्सन आ रहे हैं। ये रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट हुआ है, आपके पर्सन आ रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आपका और आपके पर्सन बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। यू बोथ आर सेफ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने पहले ही बोला ना, आप लोग पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो। एट द सेम टाइम कोई एक पर्सन है जो इगोइस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, वो आ रहा है। तो ये जो ईगो है, ये जो प्राइड है, इसको आड़े मत आने दो। ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये जो थर्ड पर्सन है, ये बेसिकली आप दोनों के ईगो को लेकर खेलता है। बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है, मतलब ताकि आप दोनों अपने ईगो क्लैश को जारी रखें। तो वहाँ से बचने के लिए बोला जा रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो मन्नतें मांगी थी, आपने जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में किया है, उसके वो पे ऑफ होने जा रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि सब कुछ सही होने वाला है। आपके पर्सन चाहे कितना ही दूर हो, कितने समय से दूर हो, वो वापस आ रहे हैं बॉटम से। हाँ, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, ब्यूटीफुल। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप न्यू हैं तो। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के साथ रेजोनेट हो रहा है, जिसका स्टोरी आपको पता है, हो सकता है जैसे आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है, आपको लग रहा है कि अरे ये तो उसके साथ रेजोनेट हो रही है, तो वैसा अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव हुआ है। आपके पर्सन का बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिला है। तो इसी तरह से आगे बढ़िए और जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है उसको वेलकम कीजिए। ओके, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो अब मैं पाइल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ रही हूँ।
पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो चले स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, करेंटली क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट है, क्या सिचुएशन है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। अपने पर्सन का पाइल नंबर 2, अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, उन पर फोकस कीजिए, उन पर ध्यान लगाए। द मैजिशियन, ब्यूटीफुल, पहला ही कार्ड मैजिशियन का आया है। दूसरा है द टावर, वाओ। तीसरा है द लवर्स, मेरे प्रभु तो आ गए हैं, इनका भी डेथ, द स्टार एंड द डेविल। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन अ शॉर्ट वे, शॉर्ट इन अ सेंटेंस अगर मैं कहूँ, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का ये जो रिश्ता है, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो रिश्ता है ये आप दोनों का नया लव है, न्यू लव है। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली, जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, मेरे ये जो व्यूअर्स है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स, ये पहले किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हैं। आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह चुके हो। एट द सेम टाइम आप यहाँ से निकल भी चुके हो, इस टॉक्सिक रिश्ते से आप निकल चुके हो, ऑलरेडी आप निकल चुके हो। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। ओके, तो ये जो मैं देख पा रही हूँ, निकलने के बाद आपने अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट किया है, ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट किया है, हीलिंग मैनिफेस्ट की है। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। एट दिस मोमेंट आपके लाइफ में कोई एक नया पर्सन, जो कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप हील हो चुके हो या फिर ऑलरेडी हील हो रहे हो। एट द सेम टाइम आपने जो भी कुछ विशेस मांगी थी, मैनिफेस्टेशंस आपने किए थे, टेक्निक फॉलो किए थे, वो आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप पहले जैसे थे आप वैसे रहे नहीं, पहले से ज़्यादा मैच्योर, बोल्ड आप हो चुके हो। बोल्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर द मैजिशियन का जो कार्ड है, लेट मी शो यू, यहाँ पर एक बाउंड्री है, ये एक औरत है, उसके पीछे बाउंड्री है। सो बेसिकली आप मेल हो या फीमेल हो, आपने अपना बाउंड्री सेट किया है। एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे टेबल में, मेरा ये जो टेबल है ना, कार्ड स्टिक हो जाते हैं, तो मैंने पाउडर स्प्रे किया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे टेबल पे धूल है, मुझे खुद को इरिटेशन हो रहा है, वरना ये कार्ड्स ना चिपक जाते हैं टेबल पे। सो अजीब लग रहा है, वट एवर। सो मैं अपने पाइल नंबर 2 को यही कहना चाहूँगी, आपने अपने इर्द गिर्द, आप पहले तो ट्रांसफॉर्म हो गए हो, अब्यूसिव सिचुएशन से आप निकल चुके हो, अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना चुके हो। आपने जो जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया था वैसा पार्टनर अब आपके पास आ रहा है, न्यू लव आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए बुरी बात, आपका जो ओल्ड पार्टनर है, ये जो टॉक्सिक पार्टनर है जिसके साथ आपने एंडिंग किया था, फिर डेथ का कार्ड आया है, आपने एंड किया था, वो पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, जिन लोगों के लाइफ में न्यू लव आ रहा है उनके लाइफ में भी आपका एक्स वापस आ सकता है। जो लोग अभी भी सिंगल है, कोई पार्टनर मिला नहीं है, उनके लाइफ में भी उनका पार्टनर वापस आ सकता है, लाइक एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। सो लेट्स क्लैरिफाई। ओके, कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं, आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है, यू कैन सी, राइट?
काफ़ी स्मूथ, देखिए कहीं पर भी स्टक नहीं हुआ, ब्यूटीफुल। मजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड, प्लीज क्लैरिफाई, मजिशियन का कार्ड क्यों आया है? ओके, 2 of swords with 7 of pentacles and the high priestess, beautiful। आप जहां तक मैं देख पा रही हूँ डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हो, आप जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हो, आप काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये जो प्लानिंग है ना, ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता हुआ मुझे दिख रहा है, स्लोली बट आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप इस कंफ्यूजन से निकल रहे हो, आपका लाइफ पहले इम्बैलेंस था, कंफ्यूजन से भरा था, तो वहां से आप निकल रहे हो और अपनी मैनिफेस्टेशन, जो मैंने पहले ही बोला था, आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। वेरी नाइस। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड, टावर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी लाइफ में वो एंड हो रही है और आप खुश हो रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आप पीसफुल सिचुएशन में जा रहे हो, आप अपने आप को हील कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप पहले जैसे थे। देखिए पहले आप कंफ्यूज्ड थे, मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ, पहले आप ऐसे कंफ्यूज्ड थे लेकिन अभी आप ऐसे सॉर्टेड बन गए हो। देखो शांत होके बैठे, पहले ना जैसे हाथ पैर मारते रहते थे कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, अभी कितने शांत बैठे हो। देखो दैट मीन्स आप कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हो, जिसके चलते आपकी लाइफ में भी पीस है, लाइटनिंग है, नॉलेज है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आप उस जो भी आइसोलेटेड वाली अपसेट वाली सिचुएशन में आप पहले होते थे वहां से आप निकल गए हो। सो द लवर्स क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड। ओके, ओ माय गॉड, टावर के बाद लवर्स आया था, लवर्स को टावर ने क्लैरिफाई किया है। एक एक करके कार्ड देखते हैं। हैंग सिचुएशन, लव लाइफ में स्टक थे, वहां से निकल जाओगे। लव लाइफ में नाखुश थे तो नया पार्टनर आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है, उस सिचुएशन से निकल जाओगे। एट द सेम टाइम मैं बता दूँ, जिन लोगों के लिए अपना उनका एक्स वापस आ रहा है ना, वो लोग अपसेट हो जाएंगे पहले, लेकिन देन उस सिचुएशन को टैकल भी कर लोगे आप लोग। मतलब जब एक्स वापस आएगा ना, आपको बकवास लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन फील होगा कि यार फिर से ये वापस आ गया है, लेकिन आप उस सिचुएशन को टैकल कर लोगे एंड देन आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप निकल जाओगे। बेसिकली आप पहले अलग थलग हो जाते, आइसोलेटेड थे, आपको खुशियाँ नहीं थी, आपका लाइफ बिल्कुल जैसे कोई जान नहीं था, उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और कोई सोलमेट यहाँ पे, प्लीज गिव मी मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट द लवर्स। एग्जैक्टली 6 ऑफ वैंड्स, जहां पर आपको धोखा मिला था उस धोखे से निकल जाओगे और उस धोखेबाज को एक सबक आप सिखाओगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाओगे। लव लाइफ को लेकर आपका ये पहले था, एक्चुअली आपका ये था, ये जो भी कुछ था ना, कंफ्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, धोखाधड़ी, आइसोलेशन, खुश ना रहना, स्टकनेस, ये सब कुछ आप लव लाइफ में झेल चुके हो। उस सिचुएशन से आप निकल के सक्सेसफुल बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ लवर्स के बाद डेथ का कार्ड आया है, ये भी वही दिखाता है कि आपके लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टकल्स थे वहाँ से आप निकल जाओगे। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? आप निकल रहे हो, बुरे सिचुएशन से निकल रहे हो। कहाँ से निकल रहे हो? देखो मैंने बोला ना, बुरा सिचुएशन, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब रातों को सो नहीं पाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, रातों को बैठ के रोना कि क्या करूँ क्या ना करूँ, सिचुएशन से आप निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था मेरी जान। पाइल नंबर 2, मेरा या मेरी जान, वट एवर। तो बेसिकली आप जो भी परेशानी से थे वो आपका एंड होने जा रहा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है और आप ना, आपके पर्सन, आपका एक्स भी वापस आ रहा है, वहाँ पर आप
क्लोज कर रहे हो, डोर क्लोज कर रहे हो। द स्टार को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, हील हो रहे हो, एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपका पूरा हो जाएगा, चाहे आप न्यू को मैनिफेस्ट करो या फिर ओल्ड वन को मैनिफेस्ट करो। ओ माय गॉड, द स्टार को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। आप अपना ओल्ड वर्जन से निकल के आप रीबर्थ कर रहे हो। बेसिकली पाइल नंबर 2 के लिए जो रीडिंग आई है ना, तो आपके एक्स की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, आपके पार्टनर की, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपका अब्यूजिव क्या कहूँ पार्टनर था, तो उस सिचुएशन से आप निकल के आप अपने लिए सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसा, ट्विन फ्लेम मैं नहीं कहूँगी, सोलमेट कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलने जा रहा है। द डेविल को क्लैरिफाई किया है द स्ट्रेंथ ने। आपका जो एक्स है वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल करना बहुत आसान था ना। आस्तीन का सांप था, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है ताकि आपको वापस लाया जाए एंड देन आपको कंट्रोल किया जाए। आपको ये जो पर्सन है ये आपके पास आकर ना लव बॉम्बिंग करेंगे, आपको स्टेबिलिटी की बातें करेंगे कि हाँ आप स्टेबल लाइफ लीड करते, ये करते, वो करते, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड देन अपनी विश फुलफिल करने के लिए ये सब कुछ आपको दिखाएंगे एंड देन आपको दोबारा से कंफ्यूजिंग एनर्जी में डाल देंगे, एक जगलिंग सिचुएशन में डाल देंगे, और ये अपना विश फुलफिल करेंगे कि आपको कंट्रोल करके आपसे कुछ भी करवा लेंगे। ठीक है, ये अपना काम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आपका जो भी एक्स है। तो जो लोग एक्स को सपोर्ट करेंगे वो फिर भुगतेंगे, निकल के आ गया है, दोबारा से भोगेंगे। इससे बेहतर है आप अपने एक्स को छोड़ के नेक्स्ट की तरफ जाए। काफ़ी सारे लोग, ऑलमोस्ट 70% लोगों का मैं यही देख पा रही हूँ जो अपने एक्स को भगा के नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। आपका एक्स जो है ना, बेसिकली अपनी ईगो, अपनी एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसका ना कोई नशा वगैरह है, जैसे दारू पीना या तो फिर स्मोकिंग करना, गैम्बलिंग करना, कोई ना कोई नशा इनका है। ये उसको भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान की नेगेटिव आदतों को स्पाइक करता है, जैसे दारू, स्मोकिंग, ये आपके बॉडी में नेगेटिव जो एनर्जी है उसको स्पाइक करता है, जिसके चलते आपके अंदर, जैसे एक्सेसिव नॉनवेज खाना, ये आपके अंदर हीट को स्पाइक करता है, जिसके चलते क्या होता है, इंसान अब्यूसिव नेचर के हो जाते हैं, अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर ये जो भी एक्स आपका है ना, इसके अंदर ये सब कुछ है ऑलरेडी, ठीक है। और आज तक आप वो सब कुछ झेलते आए थे, लेकिन अब आपने उस चीज़ को रोक दिया है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपका पर्सन आपको अच्छे से कंट्रोल कर पाता था, जो मन करे वो कर पाता था, इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ उनका एनर्जी देखना चाहे तो इसलिए वो वापस आना चाहते हैं, वो दोबारा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, दोबारा आपको डिस्ट्रॉय, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वापस आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, 70% मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। ऑलरेडी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, यूनिवर्स के साथ अलाइन करके, बाउंड्री सेट करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, इस एक्स को पीछे छोड़ के आप टेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और रही बात 30% मेरे व्यूअर्स की, अगर आपने अपना एक्स चुना तो आप के नाम के सामने एक्स ऐसा लिख जाएगा, मतलब आपका RIP हो जाएगा। सो बी कॉशियस ऑन इट। चले देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या गाइडेंस आ रहा है, मतलब आपके लिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि यार मैं अकेली पड़ गई हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, तो चलो एक्स को
वापस ले लेते हैं। तो डोंट डू इट। जो जिस भी सिचुएशन में हो उसमें खुद से प्यार करो, उस सिचुएशन से प्यार करो। अभी तुमको रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले समय में यू विल बी एबल टू सी द रियलिटी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तुम चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ जाना, कुछ करके दिखाना, अपने लिए स्टैंड लेना, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान भी होना ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए एक्शन भी ज़रूरी होता है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तुम्हारी लाइफ की एक टफ साइकिल अब मतलब एंड होने जा रही है। ब्लेसिंग्स आने वाले हैं मेरे जान, मतलब मेरी जान, क्योंकि जब तूफान आता है उससे पहले सब कुछ शांत हो जाता है ना। और तूफान के बाद जब बारिश होता है सब कुछ क्लियर दिखता है। तूफान आने के बाद क्या होता है, सब धुंधला हो जाता है, एंड देन जब बारिश होता है सब क्लियर हो जाता है। तो तुम्हारी लाइफ में लाइक तूफान मचा हुआ है अभी। एक्स को तुमने छोड़ दिया या फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया, अलग थलग बैठे हो, आइसोलेटेड हो, तूफान चल रहा है तुम्हारे दिल दिमाग में। लेकिन ये तूफान जब शांत हो जाएगा बाय द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन जब ब्लेसिंग शावर करेंगे तब तुम्हें क्लियरली सब कुछ दिखेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। वाह ब्यूटीफुल। एक पावरफुल चेंज होने जा रहा है, उसको वेलकम करो, उसको एक्सपेक्ट करो कि हाँ मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। एट द सेम टाइम शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहो, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे है यू आर गुड एनफ। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर एनफ फॉर योर सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोट कर रही हूँ कि अकेले रहो, अकेले लाइफ लीड करो, नहीं। एक्स को वापस मत लो। तुम अगर सोच रही हो या फिर सोच रहे हो कि तुम्हारा एक्स वापस नहीं आएगा तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं मेरी जान तुम अकेले ही काफ़ी हो, यू आर गुड एनफ। और रही सवाल तुम्हारे पार्टनर की, तुम मांगो, मैं तुम्हें सोलमेट देने को तैयार हूँ। इसीलिए तुम्हारी कार्ड में यहाँ पे मेरे प्रभु आ गए हैं, द लवर्स। आपकी लाइफ में सोलमेट आ रही है ना, विच इज़ वेरी गुड। सो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक्स के पास वापस मत जाइए। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक्स के पास बिल्कुल वापस मत जाओ, उसको टाटा बाय बाय करो और यूनिवर्स को कहो कि मेरी लाइफ में जो सोलमेट आपने बना के रखी है उसको भेजो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो। और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, मैनिफेस्टेशन उनका जारी है, तो वो आ रहा है। ओके, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मैं बताना चाहूँगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप जैसा चाहते हो, आप जैसा पार्टनर चाहते हो वैसा पूरा होने वाला है, वैसा पार्टनर आपको मिलने वाला है। लेकिन जब तक आप एक्स को रिलीज़ नहीं करोगे वो पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपका एक्स ही ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आपका सोच है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर सच ही में चाहते हो कि सब कुछ चेंज हो जाए तो प्लीज़ यूनिवर्स को अपना काम करने दो, अपने आप को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग कमिंग्स ऑन योर वे। और प्लीज़ कमेंट क्लेम ज़रूर करें रीडिंग को, आई क्लेम में क्लिक कर। और क्या कहते हैं अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि ये जो रीडिंग मैंने किया है ये उसके साथ रेजोनेट करिए, किसी थर्ड पार्टी के साथ, मतलब आपको लगे कि आपकी किसी फ्रेंड के साथ रेजोनेट हो रही है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रेजोनेट हो रही है, तो उसको शेयर कर दीजिए, उसको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग दोनों की, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। प्लीज़ बने रहे और सपोर्ट करें इसी तरह से जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, और आगे बढ़ते जाए, लाइफ में खुश रहे, यूनिवर्स के साथ
पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, लेकिन आप मांग रहे हो इतना तो यूनिवर्स देंगे इतना। आप इतना मांगोगे तो चप्पड़ फाड़ के देंगे। तो उस स्टेट पे आपको आना है कि यस यूनिवर्स मुझे देंगे, दे रहे हैं और देंगे, नॉन स्टॉप देंगे। ठीक है। सो इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, पॉजिटिव रहे और आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। बाय।